नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलोर केंद्र में जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज नारसन में जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप के प्रपौत्र राजा चरक प्रताप सिंह नीलकंठ सदगुरुदेव जीवना बागपत राजा विजयराज व कुंवर देवराज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कॉलेज प्रांगण में लगी राजा महेंद्र प्रताप, चौधरी चरण सिंह व चौधरी शेर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। चौधरी बलबीर सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने कहा कि सरकार कोई भी आई हो जाटों के साथ छल किया है। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते, लेकिन इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। घासीपुरा स्टेट से आए राजा विजयराज ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, आरक्षण मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। संजीव कुमार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी में पिछड़े हुए हैं। सरकार जाटों के बलिदान को भूल गई है, अब उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। नीलकंठ सदगुरुदेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा आपको अपनी ताकत को समझना होगा, एकजुट होकर आने वाली पीढ़ी का जीवन श्रेष्ठ बनाना है, साथ ही नशे जैसी गंदगी को समाज से उखाड़ना है। क्या प्रोग्राम था, कैसा लगा? बहुत दिनों के बाद यहाँ पर पहुँचे होंगे जी। आपके जो परदादा जी हैं उन्होंने यहाँ पर जन्म ली थी और जाट महासम्मेलन में भी आप पहुँचे हैं, क्या? जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि मैं पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बचपन से मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन पहली बार उपस्थित हुआ हूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। सर, जाट महासभा में आप पहुंचे हैं, यहाँ पे मुख्य मुद्दा जाट आरक्षण संघर्ष समिति, मुख्य मुद्दा जाट आरक्षण। जी 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 जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे समाज को ज़रूर सहयोग करना चाहिए, और क्योंकि हमारा कृषि से रिलेटेड मतलब जो है समाज, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि हमें तो एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए और अगले 50 साल तक देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और अनेक फील्ड्स में पहुंच पाएं। प्रताप जी, दादाजी के बारे में क्या है? प्रताप जी उनके बारे में क्या है? दादाजी के बारे में ये कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दादाजी एक महापुरुष हैं हमारे समाज के, जैसे सर छोटू राम हैं, जैसे माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, और दादाजी ने समाज के लिए, तीनों ने एक्चुअली समाज के लिए बहुत कार्य करे हैं। दादाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पहली अंतरिम सरकार अफगानिस्तान काबुल में बनाई थी, और उन्होंने शिक्षा को हर समय महत्व दिया है। शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक जमीन दान करी है, और मुझे बहुत गर्व है, मैं उस परिवार से हूँ। सर, सरकार को आस लगाना चाहेंगे सरकार से? जो सरकार आजकल चल रही है, 2 वर्ष हो गए सरकार को जी, तो कुछ उन्होंने आरक्षण के बारे में आप लोगों को? मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार को हमारे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको हमारी वोट तो चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण अगर हमारे समाज को पहुँचाना ही होगा विद स्पेशल स्टेटस फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। 24 में क्या रहेगा इस बार? आरक्षण सम्मेलन हुआ है, क्या कहेंगे? क्या मुद्दे आपके आगे के रहेंगे, क्या कहोगे? गुरुकुल नारसन के अंदर आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ये जाट सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय राजा चरक प्रताप जी ने की। और आपने यह देखा हुआ हर वक्ता ने अपनी बात को ठोक के ये कहा है कि जाट समाज को आरक्षण चाहिए, ये खैरात नहीं है। संविधान की आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमें आरक्षण चाहिए। और विशेषकर मैं ये बात बताऊंगा, जब बीपी मंडल कमीशन बना आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास के लिए 1979 में, उनकी रिकमेंडेशन आई। हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो कृषि पर आधारित जातियां थी, जब उनको मिल सकता है तो हमारे को क्यों नहीं? हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ग्रामीण अंचल में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो हमारे को भी आरक्षण चाहिए। और आज सरकार जो है बार बार ये वादा करके मुकर रही है। आने वाले लोकसभा में इस बात का जरूर जाट समाज के अंदर गुस्सा है, या तो 2024 के लोकसभा से पहले जाट समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस सम्मेलन के बाद आगे की आपकी क्या कार्रवाई है? अभी हम सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे, और यदि सुनवाई नहीं हुई तो कोई सभी स्टेट्स की मीटिंग करके, क्योंकि ये केंद्र में मसला 8 स्टेट का है, एक स्टेट का नहीं। केवल और केवल 1998 से राजस्थान में केंद्र में ओबीसी का आरक्षण है, उसमें भी भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़ दिया गया है। भरतपुर और धौलपुर के लिए भी चाहिए, और बाकी 8 स्टेट का, जैसे उत्तराखंड में प्रदेश में है, यूपी में प्रदेश में है, हिमाचल के अंदर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्टेट में है, बिहार में स्टेट में है, दिल्ली में स्टेट में, हरियाणा तो स्टेट का भी खारिज कर दिया, जबकि हमारे बच्चों ने वसादत भी दे दी। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।